उप सचिव मनोज कुमार जी से वार्ता हुई और जो हम लोग का डिमांड है वो लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी को उसी समय अर्जेंट के रूप में भेज दिया गया और मुख्यमंत्री जी तक वो पहुंच गया। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो लाखों युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ आप न्याय कीजिए और जल्द से जल्द न्याय कीजिए। नहीं तो फिर ये युवा जिसके वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, यही युवा आपके विरोध में हो जाएंगे और आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री भी अगली बार नहीं बन पाएंगे। छात्रों की भी एक गलती है कि 3 लाख अपियर हुए एग्जाम में, 6 लाख फॉर्म भरे, 3 लाख अपियर हुए और आंदोलन में कितने आते हैं। तो जब संख्या होगी 50,000 1 लाख तो सरकार आधा घंटा में बात मान जाएगी। चिराग पासवान जी बोल दिए खाली कि हाँ साथ में हो जाएगा। कहिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हर मुद्दा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सीबीआई जांच की मांग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उस भीड़ में खाली आप आके चेहरा दिखा दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। आप अपने पार्टी की तरफ से सड़क पे उतरिए ना, पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर उतरिए सड़क। बिहार का कोई नेता या कोई भी पार्टी स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, सिर्फ वो मीडिया में बोल रहे हैं। एक बार सड़क पे उतर के दिखा दे फिर हम मान लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी आंदोलन आज आपने देखा ही कि किस तरह से पटना कॉलेज से चलते हुए यह जेपी जो गोलंबर है वहां तक पहुंची और उसके बाद प्रशासन के द्वारा रोक ली गई। दिलीप, छात्र नेता दिलीप और कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्हें ले जाया गया बात करने के लिए, मुख्य सचिव किससे बात करने के लिए ले जाया गया, सीएम आवास ले जाया गया। अब हम दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा दिलीप से हम इस विषय में चर्चा करते हैं। दिलीप, आपको ले जाया गया, किन से बात करने के लिए लेके? देखिए, सीएमओ ऑफिस हम लोग गए थे, वहाँ उप सचिव मनोज कुमार जी से वार्ता हुई और जो हम लोग का डिमांड है वो लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी को उसी समय अर्जेंट के रूप में भेज दिया गया और मुख्यमंत्री जी तक वो पहुंच गया। अब मुख्यमंत्री जी को इस पे जल्द फैसला लेना होगा। कैसे आपको पता चला कि मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गया? जब उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो पता कैसे चला? सामने में भेजा गया है ना, जो ऑफिशियल जो उनका चेन होता है भेजने का, उसी अनुसार वो लोग भेजे हैं। हम लोग के सामने भेजे, ऐसा नहीं कि जैसे होता है बहुत सारा लेटर आता है तो रद्दी के टोकरी में भी रख दिया जाता है या फाइल दबा के भी रख जाता है, लेकिन उसी समय हम लोग के सामने ही अर्जेंट के तौर पे उसको भेजा गया। एक बार और आपको लेकर जाया गया था मिलवाने के लिए और आपका उस मुख्य सचिव से मिलवाने के लिए, फिर वहाँ पर भी आपने एप्लीकेशन दिया था, तो क्या वो वाला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था? अब ये तो मुख्य सचिव जो आमिर सुबहानी जी वही बता पाएंगे, हम तो इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो लाखों युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ आप न्याय कीजिए और जल्द से जल्द न्याय कीजिए। नहीं तो फिर ये युवा जिसके वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, यही युवा आपके विरोध में हो जाएंगे और आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री भी अगली बार नहीं बन पाएंगे। दिलीप जी, एक उस बार भी आप आयोग पहुंचने वाले थे, फिर वहां से मुख्यमंत्री की तरफ आप रुख कर लिए, वहां पर भी आपको ले जाया गया, मिलवाया गया, फिर आपने एप्लीकेशन दिया, बात कुछ भी नहीं मनी, फिर आप आते हैं, फिर आपको लेकर जाया गया, फिर मिलवाने की बात कही, फिर इस बार भी फिर अगर उसी तरह से होगा तो क्या लग रहा है, कितना मतलब सपोर्ट आपका किया जाएगा? कितने? देखिए, इसमें छात्रों की भी एक गलती है कि 3 लाख अपियर हुए एग्जाम में, 6 लाख फॉर्म भरे, 3 लाख अपियर हुए और आंदोलन में कितने आते हैं। तो जब संख्या होगी 50,000 1 लाख तो सरकार आधा घंटा में बात मान जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आंदोलन में कम आते हैं, उसका नाजायज़ फायदा सरकार और आयोग उठा रही है। अगर एक दिन 50,000 1 लाख स्टूडेंट सड़क पर उतर जाए तो कोई भी सरकार हो, आधा घंटा के अंदर उनको बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ छात्रों की भी एक कमी है, कमजोरी है कि वो आंदोलन में नहीं आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो मतलब आंदोलन में आते भी थे, फिर तो आप लोग वहीं जाकर मिलते जहां आज गए थे मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए? ऐसा नहीं होता। अगर 50,000 स्टूडेंट उतर जाते ना एक साथ तो हम लोग हटते ही नहीं। मुख्यमंत्री आवास बैठ जाते, वहाँ से हटते नहीं जब तक कि मांग पूरी नहीं हो जाती। तो ऐसा हम लोग करते हैं ना, संख्या के आधार पर आंदोलन की रणनीति तय होती है ना। जितनी संख्या है उसी अनुसार हमको रणनीति बनाना पड़ता है। तो जितनी संख्या उस अनुसार हम रणनीति बना रहे हैं। अगर 50,000 स्टूडेंट आ जाए तो देखिए हम मुख्यमंत्री आवास बैठे रहेंगे, वो हटेंगे ही नहीं वहाँ से। लग रहा है अब विफल नजर आते हुए लग रहा है क्या? देखिए, विफल इसको नहीं कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन जो है सो उसी दिन उसका रिजल्ट मिल जाए। बहुत सारा आंदोलन होता है जिसका कि रिजल्ट 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिलता है। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में शायद कुछ संदेशा आ जाए। बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करे और इस छात्रों के साथ न्याय करे। अगर नहीं संदेशा आता है तो फिर हम लोग विचार कर रहे हैं आगे किस तरह से आंदोलन को चलाना है। स्वरूप बदलेगा, जिला वाइज आंदोलन होगा, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। आप उस समय मिलने चले गए, आपकी जो आंदोलन जो अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर उतने देर तक अकेले वहाँ पर हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? नहीं, वहाँ और भी अभ्यर्थी थे जो
एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे थे, अडिग थे और सब लोग आपस में एकजुटता बनाकर थे। चलिए एक सवाल और आपसे है, जिस तरह से चिराग पासवान के यहाँ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हाँ हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आप उन लोगों का साथ नहीं चाहते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल आप सपोर्ट नहीं चाहते हैं? क्या है यह? कौन साथ दे रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो साथ नहीं दे रहा है। चिराग पासवान जी बोल दिए खाली कि हाँ हाँ साथ में हो जाएगा। कहिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हर मुद्दा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सड़क पे उतरे, और मुद्दा को लेकर कभी कभी उतरते हैं ना, सड़क पे उतरे ना, डाक बंगला चौराहा से मार्च निकाले थे हाई कोर्ट ये सब होते हुए, तो उसी तरह सीबीआई जांच की मांग के लेकर बार मार्च निकाल दे पटना में चिराग पासवान जी, या फिर कोई भी नेता अगर कहते हैं कि हम साथ हैं स्टूडेंट के, तो वो निकाले, आंदोलन करे। अब ये कहेंगे कि सिर्फ मुंह से बोल दे रहे हैं तो उससे थोड़े हो जाएगा। हम बोलते हैं तो सड़क पे उतर रहा है ना, तो उसी तरह सड़क पे उतर के आंदोलन करे, चाहे वो कोई भी नेता हो। अगर वो सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं तो क्या मतलब आप लोग का अगर वो सपोर्ट करने आए तो आप लोग साथ रहिएगा? आप मेरी बात को नहीं समझे। मेरा ये कहना है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उस भीड़ में खाली आप आके चेहरा दिखा दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। आप अपने पार्टी की तरफ से सड़क पे उतरिए ना, पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर उतरिए सड़क पे। जैसे 15 फरवरी को चिराग पासवान जी ने मार्च निकाला था, इसी 15 फरवरी 2022 में ही, तो उसमें तो अपने कार्यकर्ता के साथ उतरे थे ना, तो उसी तरह सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक बार अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतर जाए। उस समय भी अगर वो कहेंगे कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ उतरना है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी है जिनके साथ गलत हुआ है वो भी हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए आए, तो उस समय आप लोग क्या कीजिए? तो पहले वो उतरेंगे तब ना हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो कोई नहीं सड़क पर नहीं उतरा, चाहे चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव जी हो जब विपक्ष में थे, या फिर कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, या सुशील मोदी जी हो, या विजय सिन्हा जी हो, कोई भी नहीं उतरे हैं। सिर्फ जो भी है वो मीडिया में बोल रहे हैं। मतलब ये लोग बस बात करते हैं, बस बात करते हैं। कौन चिराग पासवान जी बोल रहे हैं सीबीआई जांच की मांग? जो अग्निवीर योजना का समर्थन करते हैं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं उठा सकते हैं मोदी जी के सामने। कभी बोले कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, नहीं दिया? कभी चिराग पासवान जी बोले कि बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया 2020 में? उन्हीं के लिए वो प्रचार करते हैं। कैसा ये चिराग पासवान जी का दोहरा चरित्र नहीं है क्या? बीजेपी ने वादा किया ना कि 19 लाख नौकरी सरकारी रोजगार देंगे, क्या कितना रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। और उसके लिए तो ये चिराग पासवान जी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले के लिए। तो कैसे हम समझे कि स्टूडेंट्स के साथ है वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना। बिहार का बस बिहार का कोई नेता, मैं तो बोल रहा हूँ ना, बिहार का कोई नेता या कोई भी पार्टी स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, सिर्फ वो मीडिया में बोल रहे हैं। एक बार सड़क पे उतर के दिखा दे फिर हम मान लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने दिलीप को ही सुना, और लगातार चिराग पासवान के यहाँ से जो बोला जा रहा है कि हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, सीबीआई की मांग करते हैं, चिराग पासवान की तरफ से भी बोला जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से दिलीप का कहना है कि बढ़िया है, अगर आप हम लोगों का वाकई में सपोर्ट करते हैं तो जिस तरह से पहले यही इसी सड़क पर जिस तरह से आपने अपने कार्यकर्ता के साथ मार्च निकाला था, एक उसी तरह से आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भी आप अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग बस आंदोलन में आते हैं और चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं अभ्यर्थियों के सामने, कि ताकि बाद में जो पॉलिटिकल जो पकड़ है वो इन लोगों का बना रहे। लेकिन जिस तरह से रोजगार के नाम पर सवाल भी नहीं खड़े किए जाते हैं, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे सवाल भी नहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, उस पे ये बहुत ही कड़ा जवाब दे रहे हैं। चलिए हम लोग चिराग पासवान के भी जो कार्यकर्ता हो या चिराग पासवान हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आप किस तरह से बीपीएससी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कहा जा रहा है कि बीपीएससी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप यह सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।